महामारी के बाद मां वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा का जो आंकड़ा था उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। 2020 में जब कोरोना महामारी हुई थी तो श्रद्धालु की पहली बार इतिहास में जो मां वैष्णो देवी की यात्रा थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही मैं अगर आपको बता दूं कि 2020 में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा था वो 17 लाख के करीब था। इसके साथ ही 9 साल के अंतराल के बाद 2022 में एक बार फिर से मां वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ है और पहले 10 महीने में जो है वो 79 लाख लगभग की 80 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। इसी तरह से 10 महीने जो 2021 की बात की जाए तो पहले 10 महीने में 43 लाख के करीब जो श्रद्धालु थे वो मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भवन की ओर रवाना हुए थे, मगर 55,88,000 श्रद्धालुओं ने 2021 में मां वैष्णो देवी के दर्शन जो है आधार शिविर कटरा में पहुंचकर भवन की ओर रवाना हुए थे। मगर इस साल मैं आपको बता दूं कि 2022 जो है वह बिजनेस के हिसाब से मुझे लगता है कि आधार शिविर कटरा बिल्कुल गुलजार है और कटरा का बिजनेस जो था बिल्कुल सही मायनों में कहा जाए तो कोरोना महामारी के बाद एक ट्रैक पर लौटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जो थे वो 2022 में जो है पहले 10 महीने में 80 लाख के करीब श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन कर कर अपना शीश निभा चुके हैं। यात्रा की बात की जाए तो 1967 में जब पहली बार यात्रा पर्ची शुरू की गई थी तो धर्म ट्रस्ट और जो टूरिज्म विभाग है उसकी तरफ से जो है वो यात्रा पर्ची शुरू की गई थी, क्योंकि धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया था और वैष्णो देवी के दर्शनों से पहले पर्यटक विभाग से आपको यात्रा पर्ची लेकर जाना पड़ता था। उसके बाद 1986 में जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना तब 13,86,000 श्रद्धालुओं ने उस साल जो है मां वैष्णो देवी के दर्शन किए हुए थे। अगर आप मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा पहुंच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप मां वैष्णो देवी के दर्शनों को जाने के लिए जो है वो ऑनलाइन टिकट्स जो है वो हेलीकॉप्टर की बुक कर सकते हैं। जो कटरा के सेली हेलीपैड से लेकर शांतिशर तक जो है वो हेलीकॉप्टर सुविधा जो है श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल रखी हुई है। उसमें विकलांग और बुजुर्ग श्रद्धालु जो हैं वो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही अर्धकुंवारी से लेके भवन तक और भवन से लेके अर्धकुंवारी तक जो है बैटरी कार की सुविधा जो है वह श्रद्धालुओं को बिल्कुल दी जा रही है। इसके साथ ही कटरा जो दर्शनी ड्योढ़ी से लेकर भवन तक जो श्रद्धालुओं को सुविधा है वो घोड़े से मां वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालु रवाना हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही पालकी में बैठकर भी मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जा सकते हैं। ये रही बात उन श्रद्धालुओं के लिए जो घोड़े पर बैठकर जा सकते हैं, जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं वो पालकी में बैठकर जा सकते हैं और जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से निकल सकते हैं जा सकते हैं। मगर सबसे ज्यादा सुख और सुविधा जो हुई है वो उन बच्चों को ही है जो वैष्णो देवी मार्ग पर कार्य करने वाले जो पिट्ठू थे, जो कुल्ली थे, वो अपने कंधों पर इन बच्चों को उठाकर ले जाते थे। जिस तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई उसी तरह से ही भी सुविधा जो है श्रद्धालुओं के लिए बढ़ती गई। मगर बच्चों को बात की जाए तो बच्चों के लिए जो प्रैंप जिसको कहा जाता है, ट्रॉली में बैठकर आज छोटे बच्चे जो हैं वो चाहे 6 महीने का बच्चा हो चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, 6 से 7 साल का बच्चा उस ट्रॉली में बैठकर आराम से वो पिट्ठू जो है वो भवन की ओर इन बच्चों को ले जा सकते हैं और बच्चे भी बड़े आराम से जो है इस प्रैम में बैठकर खेलते हुए वैष्णो देवी के दर्शन को लिए जा सकते हैं। क्योंकि पहले श्रद्धालु जब हमारी पिट्ठुओं से बात हुई तो उनका कहना था कि पेरेंट्स जो थे वो पिट्ठू को बच्चा जब देते थे तो बच्चे रोते हुए बिखरते हुए दर्शनों के लिए भवन की ओर रवाना होते थे। मगर इस बार देखा गया कि जो प्रैम शुरू की, जो ट्रॉली जो छोटी शुरू की है उसमें जो है वो बड़े आराम से हो जाए दर्शनों के लिए भवन की ओर रवाना हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों में पहली बार जो है वो यात्रा का आंकड़ा जो है 2022 में सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि पहले 10 महीने में अगर 80 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं तो ये आंकड़ा जो है करोड़ों में जा सकता है। इससे पहले 2010 और 2011 में जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे थे उनका आंकड़ा जो था 1 करोड़ के पार था। मगर इस साल लगता है कि जो श्रद्धालु दर्शनों के लिए भवन पहुंच रहे हैं 1 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकते हैं, मगर 90 से करोड़ के बीच में श्रद्धालु जो है वो मां वैष्णो देवी के दर्शन 2020 में जरूर करेंगे। ये मैं आपको खबर इसलिए बता रहा था कि कोरोना महामारी के बाद जो गुलजार हुआ है कटरा, जो आधार शिविर कटरा गुलजार हुआ है, जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पर्यटकों की बात की जाए तो कश्मीर में भी इस साल सबसे ज्यादा पर्यटक जो हैं इस साल कश्मीर में पहुंचे हैं और मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए 9 साल के बाद इतने श्रद्धालु जो हैं वो कटरा में पहुंचे हुए हैं। तो कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से कटरा का बिजनेस, कटरा की जो इंडस्ट्री है, जो सबसे बड़ी होटल इंडस्ट्री है, वो एक बार फिर से ट्रैक पर है। तो इस तरह की खबरों के साथ, इस तरह की सूचनाओं के साथ
हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा का टीम का हर सदस्य आपको जानकारी देता रहेगा।